नमस्कार दोस्तों आज से हम जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक के वन लाइनर करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसका यह पहला भाग है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी, यूपीएसआई, आरओ आदि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और इस वीडियो जो पीडीएफ है वह मैं लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। आप लोग उसे लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। यूरोपीय यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश कौन बना है? तो ब्रिटेन बना है यूरोपीय यूनियन के समूह को छोड़ने वाला पहला देश। ब्रिटेन जो है 1973 में जो है यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ था और 47 साल बाद जो है यह यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। और इसके लिए जो है 2016 में जनमत संग्रह हुआ था ब्रिटेन में। और यूरोपीय यूनियन में जो है कुल 28 देश थे। अब वर्तमान में जो है कुल 27 देश बचे हैं। इनमें से 19 देशों की जो मुद्रा है वह यूरो है। और मुद्रा जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में पूछेगा। और अन्य जो बचे देश हैं उनकी जो मुद्रा है वह अलग है। और ब्रिटेन के जो वर्तमान पीएम है वह बोरिस जॉनसन जी हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वह पाउंड स्टर्लिंग है ब्रिटेन की। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 41वें खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था वह सऊदी अरब के अल उला में हुआ था। और जीसीसी की स्थापना जो हुई थी वह 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस संगठन का जो सचिवालय है वह सऊदी अरब के रियाद में है। सऊदी अरब के जो है रियाद में खाड़ी सहयोग परिषद का जो है मुख्यालय है। और इसके अंतर्गत जो है बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात देश जो है शामिल है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। अफगानिस्तान ने लालंदर सहतूत बांध के लिए निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अफगानिस्तान ने जो है भारत के साथ समझौता किया है सहतूत बांध के लिए। इससे पहले जो है भारत जो है अफगानिस्तान में सलमा बांध बना रहा है। और यह जो है सहतूत बांध जो है वह काबुल नदी पर बनेगा। काबुल नदी पर जो है यह सहतूत बांध बनेगा। और अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वह मोहम्मद अशरफ गनी जी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। फाइव आइज गठबंधन में जुड़ने का प्रस्ताव किस देश ने दिया है? तो यह जो है जापान ने जो है प्रस्ताव दिया है फाइव आइज गठबंधन में जुड़ने के लिए। फाइव आइज में जो है कुल 5 देश शामिल हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई थी इसकी स्थापना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह चीन, उत्तरी कोरिया और रूस पर जो है नज़र रखना और उनसे जुड़ी खुफिया जानकारी जो है साझा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। संयुक्त राष्ट्र ने किसे खतरनाक ड्रग लिस्ट से हटा दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है भांग को खतरनाक ड्रग लिस्ट से हटा दिया है। और इसे जो है भारत 1985 से ही जो है प्रतिबंधित पदार्थों की लिस्ट में रखा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। मार्च 2021 में क्वाड शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो मार्च 2021 में जो है पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है क्वाड का। और क्वाड में जो है कुल 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है क्वाड का वह है चीन की विस्तारवादी नीति को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वह 2017 में हुई थी। और इस संगठन का जो प्रपोजल है वह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने दिया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा रहा है? तो चीन रहा है 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। दूसरे स्थान पे जो है वह अमेरिका रहा है। अमेरिका और भारत के मध्य जो है कुल 75.9 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। और वहीं पे जो है चीन के मध्य जो है 77.7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है भारत और चीन के मध्य। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। कंपनियों के वृद्धि के लिए 5वीं सबसे बेहतर जगह कौन सी है? तो 5वीं सबसे बेहतर जगह जो है वह अपना भारत देश है।
कंपनियों के वृद्धि के लिए। इसके लिए जो है वोटिंग भी हुई थी और वोटिंग के तहत जो है अमेरिका को प्रथम स्थान मिला था, चाइना को दूसरा, जर्मनी तीसरे स्थान पे था, चौथे स्थान पर ब्रिटेन था और पाँचवें स्थान पर जो है अपना भारत देश था। आते हैं अगला प्रश्न लो। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष में है? तो इंडेक्स जो है यह केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने जारी किया था और यह जो है 2 श्रेणियों में जारी किया गया था। पहली जो श्रेणी थी वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर के रूप में जारी किया गया था, जिसमें बेंगलोर टॉप में था, और दूसरा जो है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर की लिस्ट में जो है शिमला प्रथम स्थान पर रहा। तो 10 लाख से अधिक में बेंगलोर और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में जो है शिमला को प्रथम स्थान मिला है। आइए अगला प्रश्न। वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार कितने वर्ष बाद निजी वाहनों की वैधता समाप्त कर दी जाएगी? तो यह 20 वर्ष बाद जो है निजी वाहनों की वैधता समाप्त कर दी जाएगी। वाहन स्क्रैपिंग नीति के अनुसार सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा 18 मार्च 2021 को जो है वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा हुई और इसके तहत जो है निजी वाहन 20 साल और व्यावसायिक वाहन जो है 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद जो है इनकी वैधता समाप्त कर दी जाएगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 19 मार्च 2021 को ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसकी जो शुरुआत है वह बिहार के आरा जिला में शुरू की गई और इसका शुभारंभ जो है केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने की थी। और इसका जो उद्देश्य है वह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब जो है प्रदान करना, इसका जो है उद्देश्य है ग्राम उजाला कार्यक्रम की। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची में टॉप पर कौन है? 2021 में जारी फोर्ब्स की लिस्ट में जो है प्रथम स्थान जेफ बेजोस का है। जेफ बेजोस का है जो अमेजन के ओनर हैं, और दूसरे स्थान पे जो है एलन मस्क हैं जिनकी कुल संपत्ति जो है 151 बिलियन डॉलर है। जेफ बेजोस की जो कुल संपत्ति जो है वह 177 डॉलर है। और वहीं पे जो है 10वें स्थान पर भारत के मुकेश अंबानी हैं जिनकी कुल संपत्ति जो है वह 84.5 बिलियन डॉलर है। आइए देखें अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एनएमसी के जो प्रथम अध्यक्ष बने हैं वह सुरेश चंद्र शर्मा जी बने हैं और यह जो है दिल्ली एम्स के एक प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किस देश ने तैयार किया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर वह फुगाकू है और यह जो है जापान ने तैयार किया है। जापान ने तैयार किया और इसका जो नाम है वह माउंट फूजी के नाम पे रखा गया है। और वर्तमान में जो है जापान के जो पीएम है वह योशिहिदे सुगा जी हैं और यहाँ की जो करेंसी है वह येन है और यहाँ की जो राजधानी है वह टोक्यो है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो। कृत्रिम सूर्य किस देश ने बनाया है? तो यह जो है चीन ने बनाया है कृत्रिम सूर्य, और चीन की जो है यह सिचुएन प्रांत में स्थित है और यह जो है सूर्य से 10 गुना ज़्यादा गर्मी जो है पैदा कर सकता है चीन का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। होप प्रोब मिशन किस देश का मंगल मिशन है? तो यह जो है यूएई का मिशन है होप प्रोब मिशन, और इसे जो है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बनाया है और जापान के जो है अंतरिक्ष केंद्र से इसे छोड़ा गया था और फरवरी 2021 में पहुंचकर वहां से जो है तस्वीरें भेजा है होप प्रोब मिशन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। तौकाते तूफान का नाम किस देश ने दिया है? तो तौकाते तूफान का जो नाम है वह म्यांमार देश ने दिया है और इसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज़ करने वाली छिपकली। हिंद महासागर क्षेत्र में नामकरण की व्यवस्था 2004 से शुरू हुई है और इसके अंतर्गत शुरुआत में जो है कुल 8 देश थे और वर्तमान में जो है कुल 13 देश हैं और यह सभी देश जो है वह अपने क्रमानुसार नाम देते रहते हैं। और यह जो है
तौकाती तूफान जो है यह गुजरात, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र आदि राज्यों को जो है प्रभावित किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत का 42वां रामसर स्थल कौन सा है? तो यह जो है लद्दाख में स्थित तुषोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो भारत का 42वां रामसर साइट घोषित किया गया है। और भारत जो है रामसर साइट से 1982 में जो है शामिल हुआ है। और इससे पहले जो है लोनार झील जो महाराष्ट्र में स्थित है और उत्तर प्रदेश की जो है सुर सरोवर झील जो है वह रामसर साइट में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, 15 मई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कौन से किस्त जो है जारी किए हैं? तो यह जो है 8वीं किस्त इन्होंने जारी की है 15 मई 2021 को। और इसके अंतर्गत जो है 9.5 करोड़ से अधिक किसान जो है लाभान्वित हुए हैं। और इस योजना के तहत जो है साल में 6,000 रुपये जो है प्रति किसान को दिया जाता है। और इसकी जो पहली किस्त है वह 2019 में जारी की गई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो चौथी सबसे ताकतवर सेना जो है वह अपने भारत देश की है। और यह जो है मिलिट्री डायरेक्ट वेबसाइट के अध्ययन के अनुसार जो है इसमें जो है पहला स्थान चीन को दिया गया है, दूसरा स्थान अमेरिका को दिया गया है, तीसरा स्थान रूस का है और चौथा स्थान जो है अपने भारत देश का है। किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल प्रदान किया गया है? तो अजिंक्य रहाणे को जो है पहला मुगल मेडल प्रदान किया गया है। और यह मेडल जो है यह ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है। अजिंक्य रहाणे ये क्रिकेटर हैं और इन्हें जो है गावस्कर ट्रॉफी के बीच जो है यह अवार्ड दिया गया है। गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुई थी और इसमें जो है भारत का न्यूनतम जो स्कोर बनाया था वह 37 रन बनाया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह मौसम विज्ञान केंद्र जो है लद्दाख में स्थापित किया गया है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत में जो कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और लद्दाख में जो है 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह है और दूसरा जो है कारगिल है। और लद्दाख में ही जो है हेमिस नेशनल पार्क स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन जो है वह सुनीत शर्मा बने हैं। और रेलवे बोर्ड के पहले चेयरमैन जो बने थे वह वीके यादव बने हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीके यादव को अभी हाल ही में एक अवार्ड दिया गया है, उस अवार्ड का नाम बताइएगा। और रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वह रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पे जो है इसकी स्थापना हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य। रेबीज का जो टीका है वह लुई पास्चर ने खोजा था। और रेबीज जिसे हो जाता है उसे पानी से डर लगता है और इंग्लिश में जो है उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता है? तो टोक्यो ओलंपिक आप लोग जान रहे हैं जो जापान में हो रहा है, इसमें जो है भारत के लिए पहला मेडल जो है वह मीराबाई चानू ने जीता है। और इन्होंने जो है वेट लिफ्टिंग में जीता है 49 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में। मीराबाई चानू जो है वह एक वेट लिफ्टर हैं और यह जो है मिजोरम की रहने वाली हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं तो यह अमेरिका के 46 नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं। और इसके साथ ही आप लोग जान लीजिए कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं वह कमला हैरिस बनी हैं और यह पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। और वहीं पे जो है जेनेट येलेन है बनी है, वह पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। तो आप लोग 3 नाम जान लीजिए, जो बाइडेन जो 46 नंबर के बने हैं राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति पहली महिला बनी है वह कमला हैरिस बनी है और पहली महिला वित्त मंत्री जो बनी है वह जेनेट येलेन बनी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो 2024 का ओलंपिक जो होगा वह पेरिस में होगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत का 25वां हाईकोर्ट कहाँ बना है? तो भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं और 25वां हाईकोर्ट जो है यह आंध्र प्रदेश के
अमरावती में बना है। और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट बना है वह कब बना हुआ है आप लोग जान लीजिए। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह 26 जनवरी 1950 को बना है, जो दिल्ली में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए प्रवासी दिवस मनाया क्यों जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका से अस्थायी रूप से भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे और इसी दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है उसी के लिए। और यह जो है 16वां प्रवासी दिवस मनाया गया है। और इसमें जो है मुख्य अतिथि जो थे वह सूरीनाम देश के राष्ट्रपति जो थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वह मुख्य अतिथि थे। और इस दिवस की जो थीम थी वह आत्मनिर्भर भारत में योगदान 2021 के प्रवासी दिवस की थीम थी। तो आप लोग जान गए कि गांधी जी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में वापस आए। यह 2021 का 16वां प्रवासी दिवस मनाया गया है। इसमें जो है मुख्य अतिथि जो थे वह सूरीनाम देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी थे। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय महिला पायलटों के एक दल ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी है, इसका नेतृत्व किसने किया है? तो इसका नेतृत्व जो है वह जोया अग्रवाल जी ने किया है। और इसमें जो है कुल 4 महिला पायलट शामिल थी और इन्होंने कुल जो है 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसके मनाने का कारण यह है क्योंकि निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई वह 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। और पहली बार जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वह 2011 में मनाया गया था। आप लोग जो भी फैक्ट आपको अच्छा लगे आप लोग जरूर नोट करते चलिएगा, इसके साथ ही जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जो है ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम कर दिया है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। मकर विलक्कू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मकर विलक्कू उत्सव जो है वह केरल के सबरीमाला मंदिर में शुरू हुआ है। सबरीमाला में जो है भगवान अयप्पन का मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के मध्य शुरू हुई है? तो 14 जनवरी 2021 को जो है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो है देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की है। और यह जो है हिसार और चंडीगढ़ के मध्य जो है चलेगी। आप लोग इसका किराया जान लीजिए जिससे आप लोगों को याद रहेगा कि यह स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो किराया रखा गया है वह 1755 रुपये रखा गया है इन 2 शहरों के मध्य। अगला प्रश्न देखिए। पहली किसान ट्रेन किन 2 राज्यों के मध्य चली है? तो पहली किसान ट्रेन जो है महाराष्ट्र और बिहार के मध्य चली है। और यह जो है महाराष्ट्र के जो है देवलाली से दानापुर जो बिहार में स्थित है उसके मध्य चली है। दानापुर पहली किसान ट्रेन। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है? तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे ताकतवर पासपोर्ट जो है वह जापान का है। भारत का जो रैंक इसमें है वह 90 है। और सबसे अंतिम पायदान पर जो है वह अफगानिस्तान है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो पुरुष वर्ग में जो है वह राफेल नडाल को दिया गया है। और यह जो है दूसरा इनका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है। और राफेल नडाल जो है वह स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। और वहीं पे जो है महिला वर्ग में जो है वह नाओमी ओसाका को दिया गया है और उन्हें भी यह दूसरी बार प्राप्त हुआ है। और नाओमी ओसाका जो है वह जापान के टेनिस प्लेयर हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने BS येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो 4 बार के सीएम BS येदियुरप्पा ने जो है कर्नाटक राज्य से जो है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
पुडुचेरी के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एन रंगास्वामी बने हैं पुडुचेरी के चौथी बार मुख्यमंत्री। आए थे अगला प्रश्न लोग, देश का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला फायर पार्क जो है यह ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। और यहीं पे एक प्रश्न आपका दूसरा बन सकता है, देश का पहला टायर पार्क कहाँ बना है? तो देश का पहला टायर पार्क जो है वह पश्चिम बंगाल में बना है। किस भारतीय एक्टिविस्ट को अमेरिकी प्रशासन ने एंटी करप्शन अवार्ड प्रदान किया है? तो अंजलि भारद्वाज को जो है अमेरिकी प्रशासन ने एंटी करप्शन अवार्ड प्रदान किया है। आए थे अगला प्रश्न लोग, भारत के किस नगर निगम ने देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लाने की घोषणा की है? तो यह बॉन्ड जो है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम लाएगा। और पिंपरी चिंचवाड़ निगम जो है नगर निगम यह पुणे में स्थित है। इससे संबंधित एक प्रश्न और आप लोग जान लीजिए कि थैला बैंक किस नगर निगम ने शुरू किया था? तो थैला बैंक जो है वह लखनऊ नगर निगम ने शुरू किया था। आए थे अगला प्रश्न लोग, एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में नियुक्त हुई है? तो यह गढ़मुक्तेश्वर में जो है पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुई है एनडीआरएफ की। आप लोग जान लीजिए कि एनडीआरएफ की जो स्थापना हुई है वह 2006 में जो है एनडीआरएफ की स्थापना हुई है। आए थे अगला प्रश्न लोग, पशुओं के लिए युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जिले में बना है? तो यह मेरठ में बना है पशुओं के लिए युद्ध स्मारक स्थल। यह स्मारक उन पशुओं को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान आतंक विरोधी अभियानों में सेना की मदद की थी। आए थे अगला प्रश्न लोग, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो गाजियाबाद नगर पालिका ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड। आए थे अगला प्रश्न लोग, किस राज्य के ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और ओंकारेश्वर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। और वर्तमान में पूछा जाए कि सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है रामागुंडम में स्थित है। और यह जो है रामागुंडम जो प्लांट है यह तेलंगाना में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट है। इससे संबंधित एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा सकता है कि रीवा सोलर प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो रीवा सोलर प्लांट जो है यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और एकमात्र तैरता नेशनल पार्क जो है वह मणिपुर में स्थित है और उसका जो नाम है वह काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। यह भी आपकी परीक्षा में पूछा सकता है। आए थे अगला प्रश्न लोग, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया गया है? तो यह राजस्थान में बनाया गया है भारत का 52वां टाइगर रिजर्व और उसका नाम जो है वह रामगढ़ विषधारी रिजर्व है और यह बूंदी जिले में स्थित है। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट आप लोग जान लीजिए कि टाइगर प्रोजेक्ट भारत में जो है 1973 में स्थापित किया गया और कैलाश सांखला जी हैं जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे मनाया गया है और यह जो है 29 जुलाई को मनाया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में पाए जाते हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में किस देश ने मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है? तो यह कजाकिस्तान ने जो है मौत की सज़ा को समाप्त कर दिया है और कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह नूर सुल्तान है। और कजाकिस्तान जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। आए थे अगला प्रश्न लोग, पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यह क्लेयर पोलोसाक बनी है पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला। इस संबंधी एक प्रश्न और जान लीजिए आप लोग, जीएस लक्ष्मी बनी है पहली महिला रेफरी। यह दोनों नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लेयर पोलोसाक यह पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बने हैं और जीएस लक्ष्मी जो है यह पहली महिला रेफरी बनी है। आए थे अगला प्रश्न लोग, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसे आप लोग जान लीजिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण कहाँ होगा? तो यह जो है पंचकुला हरियाणा में होगा। और इसी प्रकार संबंधित एक प्रश्न और है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण कहाँ होगा?
तो यह कर्नाटक में होगा। और पहला जो संस्करण हुआ था वह भुवनेश्वर में होगा, भुवनेश्वर में हुआ था। आए थे अगला प्रश्न लोग, तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो हिमा कोहली जी बनी हैं तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी वह 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो यह कतर में आयोजित होगा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। इससे पहले 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप है यह रूस में हुआ था और फ्रांस ने जो है उसे जीता था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है विवेकानंद जी के जन्म दिवस अर्थात 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है। तो इसमें जो है भारत का जो स्थान है वह 131वां स्थान भारत का है। इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे है और अंतिम स्थान पर जो है वह नाइजर है। और यह रिपोर्ट जो है यह यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है और इसके लिए जो है 3 आधार होते हैं। 3 आधार कौन से वो आप जान लीजिए। पहला जीवन प्रत्याशा होती है, दूसरा शिक्षा होती है और तीसरा जो है प्रति व्यक्ति आय होती है मानव विकास सूचकांक के लिए। आए थे अगला प्रश्न लोग, महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक किसने लगाया है? तो यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं सोफी डिवाइन। इन्होंने जो है 36 बॉल पे 100 रन बनाया है और इससे पहले जो है यह रिकॉर्ड 38 बॉल पे 100 रन था। आते हैं अगला प्रश्न लोग, किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ देने की घोषणा की गई है? तो यह अवार्ड जो है श्याम सुंदर जियाणी को दिया जाएगा और यह अवार्ड जो है यह भूमि संरक्षण संबंधित दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इससे संबंधित एक दिवस मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीकरण रोग दिवस, विश्व मरुस्थलीकरण रोग दिवस, और यह जो है 17 जून को मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो शेफाली वर्मा बनी हैं टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला। आते हैं अगला प्रश्न लोग, भारत का पहला स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI किसने बनाया है? तो यह DRDO ने जो है भारतीय सेना के साथ मिलकर बनाया है। आप लोग जान लीजिए कि DRDO जो फुल फॉर्म होता है वह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और इस पिस्टल की जो दूरी है, जो क्षमता है वह 100 मीटर इसकी अधिकतम क्षमता है और DRDO जो स्थापना हुई है वह 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय जो है वह दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष वह G सतीश रेड्डी जी हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में विश्व का सबसे पुराना गुफा पेंटिंग का पता कहाँ लगाया गया है? तो यह पेंटिंग जो है यह सुलावेसी द्वीप में पाई गई है और यह पेंटिंग जो है वह सुअर का बना हुआ है और सुलावेसी द्वीप जो है यह इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है और इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह जकार्ता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आसियान का मुख्यालय भी जकार्ता में ही स्थित है। आज तक अगला प्रश्न लोग, मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो यह अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाई है मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत और यह पत्रिका जो है स्वामी विवेकानंद जी शुरू किए थे। स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ फैक्ट आप लोग जान लीजिए कि यह शिकागो में जो अपना भाषण दिए थे यह 1893 में दिया था और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वह 1897 में की थी। किस एजेंसी ने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड स्पेसएक्स एजेंसी ने बनाया है जो अमेरिका की एक एजेंसी है और इसके जो ओनर हैं वह एलन मस्क हैं और इसे जो है फॉल्कन 9 से जो है इसे प्रक्षेपित किया गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में चींटी की नई प्रजाति उकेरिया जोशी किस राज्य में खोजी गई है? तो यह नई प्रजाति जो है यह केरल में खोजी गई है। चींटी की उकेरिया जोशी उसका नाम रखा गया है। केरल संबंधित कुछ पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि मेडिकल डिवाइस पार्क और जेंडर पार्क जो है यह केरल में स्थापित किया जा रहा है
और वर्तमान में जो है केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वह पिनरई विजयन जी हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को जो है कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। और वर्तमान में जो है नए शिक्षा मंत्री जो हैं वह धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया है? अब इसका नाम बदलकर पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर रख दिया गया है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर। और पंडित भीमसेन जोशी जो है एक संगीतकार थे। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो यह जो है विश्वजीत चटर्जी को इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और यह जो है एक एक्टर हैं। और यह अवार्ड जो है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री के द्वारा दिया जाता है। और वर्तमान में जो है अनुराग ठाकुर जो हैं वह केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन बनाया गया है। और सोमनाथ मंदिर जो है यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग, संस्कृत मंत्रालय ने किसकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर संस्कृत मंत्रालय ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। और यह जो है 23 जनवरी को पड़ता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट को आप लोग जान लीजिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप है जिसका नाम पहले रॉस द्वीप था, अब उसका जो नाम है वह बोस द्वीप रख दिया गया है। और हावड़ा कालका मेल एक रेलगाड़ी है जिसका अब नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। ये सभी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग, एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो यह जो है भारत और अफ्रीका के मध्य एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास हुआ है। और यह जो है राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। जोधपुर में हुआ है। और पहली बार जो है राफेल इसी में भाग लिया है। आए थे अगला प्रश्न लोग, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह युद्धाभ्यास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वह पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है। और वहीं पे जो है वीर सावरकर एयरपोर्ट भी स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग, गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? इसमें जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आए थे अगला प्रश्न लोग, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में जो है भारत का स्थान 86वां है। और यह रिपोर्ट जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। आए थे अगला प्रश्न लोग, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो कर्नाटक का प्रथम स्थान है बड़े राज्यों की श्रेणी में। और यह रिपोर्ट जो है यह नीति आयोग ने जारी की है राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 को। और जैसा कि आप जानते हैं कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई है वह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में जो है इसके CEO जो हैं वह अमिताभ कांत जी हैं। और राजीव कुमार जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, देश का पहला कोरोना वायरस का टीका किसे लगाया गया था? तो एम्स के जो सफाई कर्मी हैं मनीष कुमार, उन्हें जो है भारत का पहला टीका जो है कोरोना वायरस का लगा था। और इसकी जो कोरोना वायरस टीकाकरण की जो शुरुआत हुई थी वह 16 जनवरी 2021 से भारत में हुई थी। 16 जनवरी 2021 में पहला टीका मनीष कुमार को लगा था। आए थे अगला प्रश्न लोग, वर्तमान में भारत की 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे बड़ी मालगाड़ी कौन सी है? तो जिसका नाम है
वह वासुकी है। भारत की मालगाड़ी सबसे जो लंबी है उसका नाम वासुकी है और इसकी जो कुल लंबाई है वह 3.5 किलोमीटर है और इसमें टोटल जो है 5 इंजन जो है लगे हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वर्ष 2020 के लिए ऑक्सफोर्ड ने किस हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आत्मनिर्भरता हिंदी शब्द को जो है ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑक्सफोर्ड किस देश में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बीसीसीआई ने 87 साल बाद कौन सा घरेलू टूर्नामेंट को रद्द कर दिया है? तो बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को पहली बार रद्द किया है कुल 87 सालों के मध्य। और रणजी ट्रॉफी जो शुरुआत हुई थी वह 1932 में इसकी शुरुआत हुई थी। रणजी ट्रॉफी की 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी। रणजी ट्रॉफी जो शुरुआत हुई थी वह 1934 में जो है पहला मैच खेला गया था रणजी का। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज बनी है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो इसमें जो है भारत की जो रैंक है वह 53 है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की जो रैंक है वह 53 है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एस.एन. सुब्रमण्यम को बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? यह जो सम्मेलन हुआ है यह गोवा में हुआ है और इनटू द डार्कनेस फिल्म ने जो है 91वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पीकॉक अवार्ड को जो है जीता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान जो है वह कौन सा वह आपको बताना है। तो यह जो है 7वां स्थान भारत का है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की शुरुआत की है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की। और वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है राजेंद्र कुमार भंडारी जी को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसे महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो बी संतोष बाबू को महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की गई है। यह जो है बिहार के निवासी थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत और चीन के मध्य गलवान घाटी में झड़प हुई थी और उसी में जो है बी संतोष बाबू शहीद हो गए थे और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है महावीर चक्र प्रदान किया जाएगा उन्हें। आते हैं अगला प्रश्न लोग। काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह जो है एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास महिला की। और जैसा कि आप जानते हैं कि एस्टोनिया की जो राजधानी है वह ताल्लिन है और यहाँ की जो करेंसी है वह यूरो है एस्टोनिया की। आए थे अगला प्रश्न लोग। किस राज्य ने जेल पर्यटन पहल शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र में जो है जेल पर्यटन पहल शुरू हुई है और यह पहल जो है यह यरवदा जेल से शुरू हुई है जो पुणे में स्थित है। और इसी जेल में जो है गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य जो है पूना पैक्ट हुआ था यरवदा जेल में। आए थे अगला प्रश्न लोग। किस शहर की मेट्रो में देश की पहली अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन सुविधा की शुरुआत हुई? तो यह लखनऊ मेट्रो में जो है सबसे पहले अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था शुरू की गई थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है सबसे पहले मेट्रो कलकत्ता में चलाई गई और यह जो है 1984 में सबसे पहले चलाई गई। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह डेनमार्क ने जीता है हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब। आए थे अगला प्रश्न लोग। अमेजन के मुख्य
कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है एनडी जेसी को नियुक्त किया गया है अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इससे पहले जो है जेफ बेजोस जी थे अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब नए अधिकारी जो बने हैं कार्यकारी अधिकारी वह एनडी जेसी बनी हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क विकसित किया गया है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि केरल में जो है देश का पहला जेंडर पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क की जो स्थापना की जा रही है। आए थे अगला प्रश्न लोग, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो यह क्रिकेट की ट्रॉफी है और यह जो है तमिलनाडु ने जीती है और तमिलनाडु की जो कप्तान हैं जो है वह है दिनेश कार्तिक जी हैं। आए थे अगला प्रश्न लोग, केंद्रीय बजट के अनुसार मित्रा स्कीम के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो टोटल जो है 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार। आए थे अगला प्रश्न लोग, केंद्रीय बजट के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा की गई है? तो यह जो है अब 74% हो गई है एफडीआई की सीमा बीमा क्षेत्र में। आए थे अगला प्रश्न लोग, केंद्रीय बजट के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो यह लद्दाख में स्थापित होगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। आए थे अगला प्रश्न लोग, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आए थे अगला प्रश्न लोग, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो यह उड़ीसा की महिला वन अधिकारी हैं सस्मिता लेंका। इन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से जो है पुरस्कारित सम्मानित किया गया है। आए थे अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह महाराष्ट्र का महोत्सव है काला घोड़ा महोत्सव और यह जो है फरवरी माह में आयोजित किया गया था। आए थे अगला प्रश्न लोग, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक जो बने हैं वह अजय माथुर जी बने हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो अपने भारत में ही है और यह जो है गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। आए थे अगला प्रश्न लोग, देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव किस राज्य में रखी गई है? तो यह उड़ीसा में रखी गई है देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव और यह जो है बिरसा मुंडा के नाम पर यह स्टेडियम होगा। बिरसा मुंडा के नाम पर जो है यह स्टेडियम होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कॉच ग्रुप ने चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी को स्कॉच ग्रुप ने चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? यह आपका होमवर्क आप लोग कह सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यह जो पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप लर्निंग बाय एपी सर में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।